हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज टेक सर, फाउंडर टैलेंट अकेडमी 01। स्वागत करता हूं आप सभी को टैलेंट अकेडमी 01 परिवार में। जैसे कि आप सभी को पता है कि टेक्नीशियन जो वैकेंसी है उसमें काफ़ी विद्यार्थियों को डाउट बना हुआ है कि सर एक एक जोन में कितने कैंडिडेट अब्सेंट हो रहे हैं। सर टेक्नीशियन ग्रेड 1 का अब्सेंट सर बता दीजिए और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का अब्सेंट बता दीजिए। तो जो लोग अब्सेंट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, खास तरफ से ये जो वीडियो मेरी होने वाली है वे चेन्नई जोन के लिए होने वाली है। और मैं कोशिश करूंगा कि एक एक करके प्रत्येक डे जितना मेरे यहाँ डाटा, मेरे जहाँ तक अनुभव है, जो रेशियो है उस रेशियो को मैं एक एक करके सभी जोनों का अब्सेंट के कैंडिडेट को मैं बता दूंगा। तो ये वीडियो पर्सनली जो चेन्नई जोन से जो कैंडिडेट को फॉर्म को फिलअप किए थे और वे जानना चाहते थे, काफ़ी कमेंट किए थे चैनल पे कि सर अब्सेंट के लिए एक वीडियो प्रोवाइड कर दीजिएगा। तो ये मेरे चेन्नई जोन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और दूसरा प्रश्न यह है कि जो विद्यार्थी कह रहे थे कि कट ऑफ को लेकर के डाउट बनेगा विद्यार्थी के मन में, तो आज कट ऑफ के लिए भी थोड़ा बहुत जानकारी दे देंगे। और तीसरा पॉइंट है वेटिंग लिस्ट के, तो वेटिंग लिस्ट के बारे में भी थोड़ा सा आप सभी को गाइड कर देंगे। तो सबसे पहले जो भी कैंडिडेट इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं उन सभी के लिए एक आवश्यक सूचना कि आप सभी लोग इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए। एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पे विद्यार्थी कमेंट करते हैं और उसका सोल्यूशन मैं नेक्स्ट डे प्रोवाइड शाम को करता हूँ। आइए आप सभी को जानकारी देने का प्रयास करता हूँ चेन्नई जोन से। मेरे दोस्त, आरआरबी टेक्नीशियन चेन्नई जो जोन है, यहाँ पर जो वैकेंसी टोटल वर्तमान में अगर वैकेंसी की बात करेंगे तो टोटल अप्रैक्स 2600 प्लस सीटें थी। लेकिन अगर हम ओल्ड और न्यू को लेकर के चलते हैं तो थोड़ा सा हमें डाटा और बिल्कुल स्पष्ट तरीके से पता चल जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि आरआरबी जो जोन चेन्नई है वहाँ पर दो ग्रेड हैं, ग्रेड 1 और ग्रेड 3। ग्रेड 1 में अगर पहली बार वैकेंसी आई थी 48, ठीक है, और न्यू वैकेंसी भी 48, ठीक है। उसमें एक भी सीट को बढ़ाया नहीं गया, नहीं कम किया गया, ठीक है। तो वर्तमान में जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 में जो सीट थे चेन्नई जोन में वो 48 थी, ठीक है। अब देखिए, अगर हम ग्रेड 1 ग्रेड 3 की बात कर लेते हैं तो ग्रेड 3 में पहले जो आई थी, आप सभी को पता है कि 2 बार वैकेंसी दी गई और सीटों की संख्या को इंक्रीज कर गई। तो पहले 785 सीटें थी और उसको अब बढ़ाया गया, उसमें 1883 सीटों को और ऐड किया गया। तो इस तरह से अगर टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करते हैं तो इसमें 2500 प्लस सीटें मिली थी, 48 उसमें मिली थी और इसमें 2500 प्लस सीटें थी, ठीक है। तो अगर हम टोटल अगर जोड़ देंगे तो 2600 प्लस सीटें आई थी आरआरबी टेक्नीशियन चेन्नई जोन से, ठीक है। अब यहाँ पर बातों को विद्यार्थियों को ये समझना है कि सर कितने कैंडिडेट अब्सेंट हो रहे हैं। तो मेरे दोस्त देखिए, अगर हम सबसे पहले टेक्नीशियन ग्रेड 1 की बात कर लेते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 1 में 48 कैंडिडेट थे, कैंडिडेट 48 चाहिए, सीट उतने ही थी। अब उसमें क्या है कि मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें मैंने बताया था कि 9 कैंडिडेट अब्सेंट थे। तो यानी आरआरबी टेक्नीशियन जो चेन्नई जोन है वहाँ पर ग्रेड 1 से 9 कैंडिडेट अब्सेंट थे। तो उनके लिए वेटिंग आई, ठीक है, आई भी थी जिसमें से कुछ कैंडिडेट को बुलाया गया। अब इसका तो काम समझिए कि चल रहा है, इसका अच्छा खासा कंप्लीट हो चुका है टेक्नीशियन ग्रेड 1 का चेन्नई जोन का। अब बात यह है कि सर टेक्नीशियन ग्रेड 3 में कितने कैंडिडेट के लिए वेटिंग लिस्ट बुलाएंगे, ठीक है। तो मैंने टेक्नीशियन ग्रेड 3 में एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि 40 कैंडिडेट थे। अगर चेन्नई जोन में अगर डीवी के लिए 40 कैंडिडेट जा रहे थे तो उसमें से 35 कैंडिडेट जो थे ना वहाँ पर प्रेजेंट हो रहे थे, 5 ऐसे कैंडिडेट थे जो नहीं जा रहे थे, ठीक है। तो अगर हम उससे उसके हिसाब से अगर चलते हैं तो यहाँ पर तो 2500 सीटें थी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में चेन्नई जोन में। तो 2500 सीटों में अगर हम 5 के अगर रेशियो से ही चलते हैं तो जहाँ तक मेरा अनुभव कि 150, ऐसे तो होगा 250, 10% अगर निकालेंगे तो 250, लेकिन हम उसको 10% नहीं लेते हैं, 5% ही लेते हैं, ठीक है। तो यानी हमको कहीं ना कहीं अगर 250 का अगर हम लोग आधा करेंगे तो 125। लेकिन अगर हम लोग अगर एक्यूरेट अगर थोड़ा सा डाटा क्लियर करना चाहते हैं तो जहाँ तक मेरा अनुभव है कि आरआरबी टेक्नीशियन चेन्नई जोन टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 150 प्लस सीटें पर अब्सेंट होंगे। तो अगर 150 कैंडिडेट अब्सेंट होते हैं तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है नए कैंडिडेटों के लिए, और श्योर है कि उतने कैंडिडेट होंगे। रीजन आप सभी को पता ही है, 1:1 के वैकेंसी में 1:1 के स्टूडेंटों को बुलाई है, जितने वैकेंसी है उतने ही कैंडिडेट को बुलाया है, ठीक है। तो इतने कैंडिडेट अब्सेंट हो रहे हैं और इसमें दो राय थोड़ा भी नहीं है। जब 48 कैंडिडेट में 9 कैंडिडेट अब्सेंट हो सकते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 में, तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में क्यों नहीं हो सकते, होंगे।
मुझे जहाँ तक अनुभव, इस पर मैंने वीडियो प्रोवाइड किया है, जा करके आप देख सकते हैं 3100 प्लस व्यूज भी गया है। ठीक है, तो उस रेशियो का अनुमान से मैं बता रहा हूँ ये डाटा, और इस तरह से सभी जोनों का मैं चीड़-फाड़ करने वाला हूँ। यूट्यूब पर अभी कोई नहीं जानकारी दे रहा था, लेकिन मैं आप सभी को गाइड करूँगा, और इससे जिसका रिजल्ट हुआ है उसको भी फायदा है, और जिसका रिजल्ट नहीं हुआ है उसको भी फायदा है, क्योंकि उसको वेटिंग लिस्ट में मौका मिलेगा। ठीक है, तो अब ये कंफर्म हो गया कि कितने अपसेंट, जो लोग पूछ रहे थे कि कितने अपसेंट है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में चेन्नई जोन से, तो मेरे दोस्त 150 मिनिमम समझ जाइए, 150 नए कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा। अब क्या कारण हो सकता है, क्या कारण हो सकता है जो 150 कैंडिडेट हैं, जो सीट खाली हो गई, उसका क्या कारण हो सकता है मेरे दोस्त? सबसे पहला कारण तो ये हो सकता है कि जो डीवी है ना, डीवी में बहुत लोगों का कुछ ना कुछ रैंक होगा। ठीक है, तो एक तो पहला कारण ये है। दूसरा कारण इसका ये हो सकता है कि मेडिकल में कुछ ना कुछ जरूरी प्रॉब्लम होगा, या तो उसको B1, C1, A1, A2, C2, C1, इस तरह से उसको कहीं ना कहीं किसी वजह से उसको समस्या होगी, तो वहाँ से भी वह निगलेक्ट करेगा। और सीधी सी बात है कि 2500 सीटें हैं, 2500 कैंडिडेट टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में है, तो अब्सेंट होंगे ही होंगे। क्योंकि इधर तीसरा, अगर अब्सेंट की बात कर लेते हैं तो अब्सेंट में क्या रीजन है कि लोग अब्सेंट कराएं? तो पहली बात कि बिहार पुलिस में भी कुछ वैकेंसी आगे आई थी और ज्वाइनिंग हो गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस में भी ये चल रहा है प्रोसेस, जिसमें ज्वाइनिंग अभी बाकी है, लेकिन सब कुछ कंप्लीट हो गया है, तो विद्यार्थी उधर नहीं जाएंगे। तीसरी बात कि बिहार टीचर भी वैकेंसी कराई थी, तो उसका भी रिजल्ट दे दी है। यानी कहने का मतलब कि इस वजह से विद्यार्थी अब्सेंट हुए हैं। ठीक है, इस वजह से विद्यार्थी अब्सेंट हुए हैं। तो ये 3 कारण। और चौथा जो कारण है, एक तो पैनल लिस्ट में भी विद्यार्थी बाहर हो रहे हैं। ठीक है, पैनल लिस्ट में भी विद्यार्थी बाहर हो रहे हैं। तो ये जो 4 कारण आप सभी को देखने को मिलेगा, ये 4 कारण हो सकता है कि इसके वजह से 150 प्लस सीटें जो होंगी वह अब्सेंट की कैटेगरी में आएंगी। आप सभी लोगों को मेरे बातों से पता चल रहा होगा कि मैं कहीं ना कहीं 100% तो नहीं, लेकिन 85% तक सही बोल रहा हूँ। और अगर विश्वास नहीं होगा तो मेरे चैनल के अंदर जाकर के देखिएगा कि मैंने चेन्नई जोन से कितना वीडियो डाला है, तब मेरे पे आप सभी लोग निगेटिव कमेंट करना होगा तो कमेंट करिएगा, अन्यथा आप सभी लोग पॉजिटिव कमेंट करिएगा। ठीक है, अब देखिए, ये तो बात आप सभी लोग समझ गए। ठीक है, तो मैंने साफ साफ बता दिया कि टेक्नीशियन ग्रेड 1, टेक्नीशियन आरआरबी टेक्नीशियन चेन्नई जोन से टेक्नीशियन ग्रेड 1 में 48 सीट थी, जिसमें से 9 कैंडिडेट को अब्सेंट थे, उनके लिए डीवी निकली भी थी, सेकेंड डीवी, नए कैंडिडेट भी एलिजिबल हुए। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में मेरा जो रेशियो है वह 150 का है। 150 कैंडिडेट ऐसे हैं जो अब्सेंट रहेंगे ही रहेंगे, और इसमें सब कारण मैंने बता दिया। तो जो लोग 1-2 नंबर से 0 नंबर से छटे हुए हैं, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो अब देखिए, मैंने चेन्नई में अब्सेंट कैंडिडेटों को लेकर के जानकारी दे दी है। दूसरा, कट ऑफ के बारे में बता देना चाहते हैं मेरे दोस्त। कभी भी अगर दूसरी डीवी, सेकेंड डीवी लिस्ट आएगी ना, तो इतना 100% श्योर रहिएगा आप सभी लोग कि हमेशा कट ऑफ डाउन होगी। ठीक है, कट ऑफ डाउन होगी, और कट ऑफ डाउन होगी तो आप सभी लोगों को मौका मिलेगा। जो लोग 150 सीटें अब्सेंट होंगी तो उस पर नए कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। कट ऑफ डाउन होगी, फिर नए कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, फिर नया सिरा से उनका डीवी और मेडिकल होगा। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। तीसरी बात, वेटिंग के लिए। वेटिंग इस बार सभी जोनों में एलिजिबल करेगा। इस बार 2018 की वैकेंसी में बोला था कि मैं आने वाली वैकेंसी में कभी वेटिंग नहीं देंगे, लेकिन इस बार कहा है कि उसको वेटिंग की जगह पे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के नाम से वह दे रहा है, जिसको हम सेकेंड डीवी कहते हैं। तो उस हिसाब से नए कैंडिडेट को मौका मिलेगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप सभी लोग ये समझिए कि जितना सीट है उस सीट को खाली वैकेंसी नहीं छोड़ेगी। इस बार जो रेलवे काफ़ी तत्पर है। काफ़ी लोग कह रहे थे कि अगर जो सीटें खाली हो जाती हैं उसको आने वाली वैकेंसी में ऐड कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, ऐसा नौबत ही नहीं आएगा। हाँ, एक रीज़न हो सकता है, एक रीज़न हो सकता है मेरे हिसाब से। रीज़न यह है कि अगर ज्वाइनिंग से पहले जितने सीटें खाली रहेंगी उसके लिए वह वेटिंग दे सकता है, राउंड 2 बुला सकता है, डीवी सेकेंड लिस्ट के लिए बुला सकता है, नए कैंडिडेट के लिए। लेकिन ज्वाइनिंग के बाद अगर कोई कैंडिडेट अगर छोड़ करके जा रहा है तो मुझे लगता है कि उस जो आने वाली वैकेंसी होगी, ज्वाइनिंग के बाद वाला जो कैंडिडेट छोड़ेगा उस खाली सीट को आने वाली वैकेंसी में ऐड कर दिया जाएगा। तो आई होप कि आप सभी लोग के मन में जो प्रश्न था, जो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि सर वेटिंग से वीडियो बनाइए, अब्सेंट कितने कैंडिडेट है, थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए ताकि हम लोग मोटिवेट हो जाए।
तो आज उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप सभी लोग अपने जोन के साथ लगाव रखिए, जुड़े रहिए और जो भी इन्फॉर्मेशन आ रहा है उसमें आप सभी लोग देखिए कि कहीं मेरा नाम, मेरा रोल नंबर तो नहीं दिख रहा है। और एक चीज़, कट ऑफ इंक्रीज हुई है, उस पर आपको विचार नहीं करना है, ठीक है। वो पैनल लिस्ट की कट ऑफ है, वो आपका रिजल्ट का कट ऑफ नहीं है, ठीक है। हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।